गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 8 में भाग 10 ड्रग्स और अल्कोहल के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत तथा भारत सहित विश्व के जितने देश हैं बच्चों, यह विडंबना है कि जितने भी युवा पीढ़ी हैं सभी इस ड्रग्स के मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हैं। यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत जैसे विकास देश की आधी आबादी बच्चों 25 वर्ष से कम की है। बच्चों, भारत देश का विकास आप पर निर्भर है। आप भारत देश के कर्णधार हैं, भारत देश के भविष्य है। बच्चों, यदि इसी तरह से आप लोग इस ड्रग्स के मकड़ जाल में फंसते रहेंगे या फंसते चले जाएंगे तो बच्चों भारत देश का विकास धीमा पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोग इस ड्रग्स का सेवन न करें, इससे बचें। चलिए बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं कि यह ड्रग्स है क्या। बच्चों, यह जो ड्रग्स है यह एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के भागों या अंगों के कार्य में बदलाव उत्पन्न कर देता है। उसके इसी क्रिया को ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स किसे कहते हैं बच्चों? ड्रग्स क्या है? ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर के भाग या अंगों के कार्य में बदलाव उत्पन्न कर देता है, ड्रग्स कहलाता है। और इस अध्याय में जो हम लोग ड्रग्स के विषय में पढ़ेंगे, कुछ ड्रग्स जो आपके सिलेबस में है इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला जो आपके सिलेबस में ड्रग्स है बच्चों, वह है आपका ओपियाइड्स। यह बच्चों यह पहला ड्रग्स है जिसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, ओपियाइड्स। जो दूसरा ड्रग्स आपके सिलेबस में है वह है कैनाबिनाइड्स, और तीसरा जो ड्रग्स है वह है आपका कोका एल्किलाइड। तो इन तीन ड्रग्स के विषय में हम अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो पहला हम अध्ययन जो करने जा रहे हैं बच्चों उसका नाम है ओपियाइड्स। तो देखते हैं बच्चों, यह जो ओपियाइड्स है यह ड्रग क्या है। बच्चों, यह ड्रग्स जो है अफीम से प्राप्त होता है। यह जो ड्रग्स है बच्चों, यह ड्रग्स जो है किससे प्राप्त होता है? यह ड्रग्स बच्चों अफीम से प्राप्त होता है। जो ओपियाइड्स ड्रग्स है यह अफीम से प्राप्त होता है। और यह ड्रग्स बच्चों हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह जो ड्रग्स है बच्चों यह हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र पथ पर उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बंधे होते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, यह जो ओपियाइड्स है यह ड्रग्स है, और यह ड्रग्स जो है अफीम से प्राप्त होता है।
यह जो ओपियाइड ड्रग्स है बच्चों, यह अफीम से प्राप्त होता है। और ओपियाइड ड्रग्स क्या करता है, यह हमारे केंद्रिका तंत्र तथा जठरांग पथ पर उपस्थित विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से यह बंधे होते हैं। सोमनीफेरम बच्चों ध्यान रखिए, ठीक है, कि जो यह ओपियाइड्स है, ठीक है, यह अफीम से प्राप्त होता है। अफीम या जो पुष्प का पौधा है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह अक्सर प्रश्न पूछता है कि अफीम या पुष्प के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इनका वैज्ञानिक नाम है बच्चों पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखिए बच्चों, जो अफीम या पुष्प के पौधे हैं, ठीक है, जिनका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, इसी के जो कच्चे हरे फल के लेटेक्स, एक शब्द आता है बच्चों लेटेक्स, से प्राप्त होता है, ठीक है, लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह जो आपका जो है ओपियाइड्स है बच्चों, यह अफीम से प्राप्त होता है। अफीम या पुष्प का जो पौधा होता है बच्चों, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। और यह जो पेपेवर सोमनीफेरम है, अर्थात उसके कच्चे हरे फल का जो लेटेक्स है, यह जो है लेटेक्स है क्या है बच्चों, अर्थात जो कच्चे फल में दूध जैसा पदार्थ होता है उसी को हम बोलते हैं लेटेक्स। और इसी से ही जो है ओपियाइड्स ड्रग्स प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अफीम के व्युत्पन्न से अफीम के व्युत्पन्न से बच्चों अफीम के व्युत्पन्न से, ठीक है, अन्य पदार्थ जैसे मार्फिन, हेरोइन, कोडीन बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। जो आपका ओपियाइड्स जो ड्रग है वह अफीम से प्राप्त होता है, ठीक है। अफीम या जो पुष्प का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है, ठीक है। यह कच्चे हरे फल के जो लेटेक्स होते हैं, अर्थात जो दूध जैसा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसी से यह बनता है। और अफीम के व्युत्पन्न से, अर्थात अफीम से कुछ अन्य पदार्थ भी जो है प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मार्फिन, हेरोइन और कोडीन, ठीक है। यह भी ओपियाइड्स ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग ये देखते हैं कि यह मार्फिन, हीरोइन या कोडीन यह ड्रग्स क्या है, इनके विषय में अध्ययन करते हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें बच्चों। यह जो मार्फिन है वह अफीम के एल्कलॉइड से प्राप्त किया जाता है। यह अफीम के एल्कलॉइड मार्फिन बच्चों अफीम के एल्कलॉइड से प्राप्त होता है। और बच्चों यह मार्फिन जो है, ठीक है, दर्द निवारक, मार्फिन दर्द निवारक, निद्रा कारक, मन को शांत करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है बच्चों, यह जो मॉर्फिन है बच्चों, यह अफीन के एल्केलाइड से प्राप्त होता है और इस मॉर्फिन का जो है प्रयोग दर्द निवारक के रूप में, निद्रा कारक के रूप में, अर्थात मन को शांत करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका रहा मॉर्फिन। अब मॉर्फिन के बाद हम लोग देखते हैं कि हेरोइन। हेरोइन क्या है? हेरोइन, यह हेरोइन बच्चों मॉर्फिन से ही प्राप्त होता है, अर्थात यह जो हेरोइन है यह जो आपका होता है यह डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है बच्चों। ये बच्चों यह हेरोइन क्या है? हेरोइन जो है डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, ठीक है, और इसे मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करके बनाया जाता है। यह मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करके बनाया जाता है। तो जो बच्चों यह हेरोइन है, ठीक है, इस हेरोइन क्या होता है? यह डाई एसिटिक मॉर्फिन ही होता है, ठीक है, और इस हेरोइन को मॉर्फिन एसिटिलीकरण करके जो है हेरोइन को बनाया जाता है। हेरोइन को अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको हम स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह जो हेरोइन है, हेरोइन का अन्य नाम भी मिलता है, हेरोइन को हम स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहते हैं। और यह जो हीरोइन होता है बच्चों, यह जो है आपका सफेद रंगहीन तीक्ष्ण पदार्थ होता है। बच्चों ये जो आपका हीरोइन है यह सफेद रंगहीन और तीक्ष्ण पदार्थ होता है। बच्चों इसका सेवन कैसे करते हैं? हीरोइन का सेवन कैसे करते हैं? तो बच्चों हीरोइन का सेवन जो है हम नाक द्वारा सूंघ कर इसका सेवन करते हैं, या जो है हम इंजेक्शन द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। हीरोइन को नाक द्वारा कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चों जो आपकी सिगरेट की पन्नी होती है उस पन्नी पर, ठीक है, इस हीरोइन को रखते हैं। हीरोइन एक पाउडर जैसा जो है पदार्थ होता है, जैसे पाउडर होता है, पाउडर सफेद रंग का, उसी तरह से हीरोइन जो है एक पदार्थ होता है। ठीक है, आपने लिखा कि हीरोइन क्या है? सफेद रंगहीन और तीक्ष्ण पदार्थ होता है। तो वह जो सफेद रंग का पाउडर है उस सिगरेट के पन्नी जो होती है उस पन्नी पर रखते हैं और नीचे से, ठीक है, माचिस की तीली जलाते हैं नीचे से और नाक से उसको जोर से करके घींचते हैं। इस तरह से बच्चों, ठीक है, हीरोइन का सेवन करते हैं। और कुछ तो जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है इस हीरोइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यह तो रहा बच्चों मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। अब हम देखते हैं कोडीन। यह कोडीन क्या है बच्चों? देखा था कि बच्चों ओपियाइड्स जो है यह अफीम से बना होता है और अफीम के व्युत्पन्न से मॉर्फिन, हीरोइन तथा कोडीन बना होता है। यह जो बच्चों कोडीन होता है, ठीक है, यह कोडीन जो है यह आपका मेथिल मॉर्फिन होता है। यह मेथिल मॉर्फिन होता है और कोडीन में जो है जो आपका कफ सिरप होता है, कफ सिरप में इसका प्रयोग किया जाता है कोडीन का। और बच्चों हमने देखा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, यदि उनके पास पैसा का बजट कम हो गया तो क्या करते हैं कि इसी कफ सिरप को मार्केट से ले आते हैं, ठीक है, और उस कफ
को पूरा का पूरा बोतल एक बार में पी जाते हैं, ठीक है, जिनसे उनको वह नशा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो ये कफ सिरप है उसमें कोडीन पाया जाता है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि कफ सिरप में क्या पाया जाता है, कोडीन पाया जाता है। और कोडीन में क्या होता है, कोडीन एक ड्रग्स है, ठीक है, जिससे उनको नशा हो जाता है। तो इस तरह से जो है कोडीन का जो प्रयोग है वह कफ सिरप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा कि जो है ओपियाइड्स क्या है, ओपियाइड्स जो है एक ड्रग्स है, ठीक है। और ओपियाइड्स को अफीम से प्राप्त किया जाता है। अफीम या जो पोस्त का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम होता है। और अफीम के व्युत्पन्न से हमने देखा कि मार्फिन, हेरोइन और कोडीन प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हम दूसरा जो आपका ड्रग्स है, ठीक है, कैनाबिनाइड्स, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं कैनाबिनाइड्स के विषय में। सेटाइवा बच्चों, कैनाबिनाइड्स का जो पौधा है, ठीक है, जिसको हम भांग कहते हैं, यह भांग का पौधा होता है, भांग, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैनाबिड्स सटाइवा, अर्थात भांग के पौधे से कैनाबिनाइड्स जो ड्रग्स है वह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कैनाबिनाइड्स का जो ड्रग्स है किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, भांग से। और इस भांग का वैज्ञानिक नाम होता है कैनाबिस सेटाइवा। तो कैनाबिस सेटाइवा से ही जो है यह जो है प्राप्त किया जाता है। और यह जो भांग है जो आपका कैनाबिनाइड्स है, ठीक है, यह भांग के पुष्प क्रमों से प्राप्त किया जाता है, तो जो भांग है बच्चों यह पुष्प क्रमों या जो कैनाबिनाइड्स सेटाइवा है जो है भांग है वह पुष्प क्रमों से प्राप्त किया जाता है। तथा यह जो भांग इसके अन्य संयोजन से, अर्थात इस भांग के, ठीक है, पत्ती, पुष्प, रेजिज आदि के संयोजन से, ठीक है, मैरीजुमाना, चरस, गांजा, ठीक है, आदि बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा जो कैनाबिस सेटाइवा है, ठीक है, जिसको हम भांग कहते हैं, इन पुष्प क्रमों से यह जो आपका कैनाबिस सेटाइवा या भांग है यह पुष्प क्रमों से प्राप्त किया जाता है। तथा यह पत्ती, पुष्प तथा इसके रेजिज के संयोजन से भी मैरीजुबाना, चरस, गांजा आदि जो है पदार्थ प्राप्त किया जाता है। और यह जो आपका कैनाबिस सेटाइवा है बच्चों, यह भी दर्द निवारक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यह तो रहा बच्चों कैनाबिनाइड्स। अब हम तीसरा रोग के विषय में अध्ययन करते हैं। जो तीसरा आपका ड्रग्स है उसके विषय में अध्ययन करते हैं बच्चों। जो तीसरा ड्रग्स है वह है कोका एल्किलाइड। कोका एल्किलाइड बच्चों, ये तीसरा ड्रग है जो है ड्रग्स है कोका एल्किलाइड, और इसको अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। इसको हम कोकीन, कोक
या क्रैक के नाम से भी जानते हैं बच्चों यह जो कोका एल्केलाइड है, ठीक है, यह जिस पौधों से प्राप्त किया जाता है उस पौधे का नाम है एरिथ्रोजाइलम। एरिथ्रोजाइलम कोका। बच्चों एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से यह कोका एल्केलाइड का ड्रग्स पाया जाता है और यह पौधा जो है आपके साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अब यह विश्व के अन्य देशों में भी यह पौधा पाया जाता है, लेकिन अब इस पौधे पर रोक लगा दिया गया है। अब आसानी से इस पौधे को उगाया नहीं जा सकता। और यह जो ड्रग्स है यह क्या करता है बच्चों, मेरे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा पहुंचाता है और इस आपके जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स से जो है भ्रम की स्थिति हो जाती है। इससे भ्रम की स्थिति हो जाती है, अर्थात हमें एक वस्तु जो है 4, 5 या 6 वह वस्तु दिखाई देने लगता है। ठीक है, यदि कोई पौधा है उस पौधे को हम देख रहे हैं और यदि हम इस ड्रग्स का अधिक सेवन कर लिए हैं, अधिक मात्रा में सेवन कर लिए हैं, तो वह पौधा हमें एक नहीं 4 या 5 प्रकार का वह पौधा दिखाई देने लगता है। इस तरह की जो है भ्रम की स्थिति जो है इस ड्रग्स में हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो है 3 प्रकार के जो ड्रग्स हैं जो हमारे सिलेबस में है उसके विषय में मैंने अध्ययन किया। तो चलिए कुछ और भी जो है उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं, जैसे धतूरा। ठीक है, यह जो धतूरा है बच्चों, और धतूरा का जो बीज है, ठीक है, धतूरे के बीज से हम जो करते हैं बच्चों, ये जो धतूरे का बीज है बच्चों, इससे हम स्टेमोनियम एल्केलाइड ठीक है, यह जो धतूरा का बीज है बच्चों, इस धतूरा के बीज से हम स्टेमोनियम एल्केलाइड जो है क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और धतूरा का बीज हम औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और धतूरा से भी बच्चों हमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात यदि हमने धतूरा अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया है, ले लिया है, तो इस धतूरे से भी हमें भ्रम की स्थिति आ जाती है। एक वस्तुएं हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, अर्थात हमें भ्रम की स्थिति आ जाती है इस धतूरा से। और धतूरा के बाद एक और होता है आपका बच्चों बेलाडोना। ठीक है बच्चों, यह आपका बेलाडोना होता है, जिसको हम डेडली नाइट सीड बोलते हैं। डेडली नाइट सीड। यह जो बेलाडोना है बच्चों, ठीक है, बेलाडोना जो है इसका एक अंग्रेजी नाम है। बेलाडोना को अंग्रेजी जो नाम है उसको हम बोलते हैं डेडली नाइट सीड। ठीक है, डेडली नाइट सीड इसका जो है अंग्रेजी नाम है। और इससे जो एल्काइड प्राप्त होता है वह स्टोपिन एल्काइड प्राप्त होता है, एल्कोलाइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो बेलाडोना है, ठीक है, बेलाडोना जो है इसको बेलाडोना को हम अंग्रेजी में अन्य नामों से भी जानते हैं, डेडली नाइट सीड। ठीक है, इससे जो एल्काइड बनता है यह स्टोपिन एल्काइड बनता है। और यह जो बेलाडोना है बच्चों, पेट के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और घातक ड्रग है बच्चों जिसका नाम है LSD। यह भी बच्चों बहुत ही घातक जो है यह आपका ड्रग्स है, जिसको हम बोलते हैं लाइसर्जिक
बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, डाईएथिल एमाइड। ध्यान रखिए बच्चों, LSD यह घातक ड्रग के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। और LSD का जो पूरा नाम होता है, इसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, ठीक है। और बच्चों यह जो LSD है, यह किसी पौधे से यह ड्रग्स नहीं पाया जाता, बल्कि यह कवक या फंग से पाया जाता है। यह जो LSD है बच्चों, यह किसी पौधे से यह ड्रग्स नहीं पाया जाता है, बल्कि यह LSD कवक से पाया जाता है। कौन सा कवक है जिसके द्वारा यह LSD जो है प्राप्त किया जाता है? तो चलिए उस कवक को हम देखते हैं, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। जो कवक है बच्चों, यह जो LSD है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह किसी पौधे से पाया नहीं जाता, बल्कि यह कवक से पाया जाता है, और इसका नाम है क्लेविसेप्स। ठीक है बच्चों, यह होता है आपका क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। परफ्यूरिया ठीक है। ध्यान रखिए बच्चों, यह जो LSD है, यह घातक जो है आपका ड्रग्स है, और इसका अगर हम LSD का नाम देखें तो लाइसर्जिकल एसिड डाईएथिल एमाइड होता है, और यह कवक से पाया जाता है। उस कवक का नाम होता है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है, जो आपके ड्रग्स होते हैं, इन सभी 3 ड्रग्सों के विषय में हमने देखा। कुछ और हमने देखा, जैसे धतूरा, बेलोडोना और LSD के विषय में भी हमने अध्ययन किया। तो चलिए अब हम कुछ उत्प्रेरक पदार्थ हैं, ठीक है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। उत्तेजक बच्चों, इस उत्तेजक में जो आता है, उस उत्तेजक में आपका आता है काफी, चाय, सुपारी, यह सभी बच्चों, ठीक है, उत्तेजक में आता है। और काफी और चाय में थीन पाया जाता है, और थीन के अलावा कैफीन भी पाया जाता है, ठीक है। यह क्या होते हैं बच्चों? यह उत्तेजक पदार्थ है, ठीक है। इसको ग्रहण करने से क्या होता है कि यह हमें जो है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है, तथा हम ऊर्जावान, ठीक है, महसूस करने लगते हैं। यह उत्तेजक पदार्थ है। इसमें काफी, चाय और सुपारी उत्तेजक पदार्थों में आता है, और काफी और चाय में थीन तथा कैफीन पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न यह पूछता है कि कैफीन किसमें अधिक पाया जाता है, काफी में पाया जाता है कि चाय में? तो बच्चों जो है, कैफीन सबसे अधिक चाय में पाया जाता है, काफी से अधिक जो है चाय में कैफीन पाया जाता है। तो यह आपका रहा उत्तेजक पदार्थ। तो चलिए अब हम बात करते हैं तंबाकू की बच्चों। तंबाकू, ये जो तंबाकू जो होता है बच्चों, तंबाकू जो है जिस पौधे से पाया जाता है, उस पौधे का नाम है टेबेकम, ठीक है, टेबेकम निकोटियाना, ठीक है। यह एक पौधा है बच्चों, और इस पौधे से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। और इस जो है तंबाकू में हमें जो पाया जाता है, वह पाया जाता है निकोटीन। यह निकोटीन जो है इसमें पाया जाता है, और यह निकोटीन जो हमारी आजीविक ग्रंथि होती है बच्चों, जो हमारी यह आजीविक ग्रंथि है,
ठीक है। यह हमारे आजीविक ग्रंथि को यह निकोटीन क्या करता है, प्रभावित करता है, सक्रिय करता है। और इसमें जो है, ठीक है, कुछ जो है आपके पदार्थ स्रावित होते हैं, और दो पदार्थ इसमें स्रावित होते हैं जिसको बोलते हैं एडिनलिन, बोलते हैं एडिनलिन। एक होता है एडिनलिन और दूसरा होता है नार एडिनलिन। ठीक है बच्चों, तो जो यह तंबाकू है जिसमें निकोटीन पाया जाता है, यह आजीविक ग्रंथियों को सक्रिय करता है। और आजीविक जो ग्रंथि है, ठीक है, यह दो जो है स्रावित करता है, एक स्रावित करता है एंडिनलिन और दूसरा करता है नार एंडिनिन। यह इन दोनों के साथ निकोटीन के साथ जो है रक्त में मिल जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए निकोटीन जैसे आपका सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, हुक्का आदि में जो है यह निकोटीन पाया जाता है। और जब हम सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो निकोटीन की कुछ मात्रा तो जल जाती है, लेकिन कुछ मात्रा जो है या कुछ उसके रासायनिक पदार्थ जो है आपके ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और जो है तंबाकू के सेवन से, तंबाकू के अधिक सेवन से मुख का कैंसर, गुटखा से मुख का कैंसर और सिगरेट से फेफड़े का कैंसर आदि जो है हानिकारक प्रभाव जो है तंबाकू से होते हैं। तो यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप जो है अध्याय 10 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।